अब जो ये सूखी टहनियाँ हैं वो काम आती है, जो राजमा की बेल होती है उस बेल को सहारा देने के लिए। अब जो पुराने घरों के जो दरवाजे होते थे वो एकदम छोटे साइज़ के होते थे, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा 5 फीट के आसपास। कल हमारे एक भैया जी का वॉशरूम का लेंटर पड़ रहा है तो वहाँ पे लेके जाना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह लगभग 9:30 बजे से। अभी सुबह सुबह बढ़िया वाली धूप लगी हुई है, एकदम नीला आसमान आज भी। बाकी सामने की तरफ से हल्का हल्का धुआं रखा है, और ये धुआं रखा है खेतों में। जब भी कूड़ा करकट है उस सारे चीज़ को जला के, आजकल वही काम रहता है, जो पिछली फसल का जो भी कूड़ा करकट है वो सारा करकट आजकल जला देते हैं। अभी घर से मैं जो ये पेड़ की सूखी टहनियाँ हैं इनको ऊपर वाले घर लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे भी हमारा एक खेत है तो वहाँ पे ये काम आएंगी। अभी घर से जो सूखी टहनियाँ मैं लेके आया था उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। बाकी यहाँ पे ये वाला खेत हमारा है और ये भाभी जी लोगों का, जहाँ से कि मैं संतरे निकालता था, ये वाला खेत यहाँ पे। अब जो ये सूखी टहनियाँ हैं वो काम आती है, जो राजमा की बेल होती है उस बेल को सहारा देने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे राजमा बोई रहती है और ये अगले सीजन में काम आएंगे। बाकी अभी यहाँ पे तो दूसरी फसल बो रखी है। अभी यहाँ पेड़ से मैंने अपने खाने के लिए 2-4 संतरे निकाल रखे हैं, और पहले के हिसाब से जो इन संतरों का टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया है। पहले मतलब हल्के खट्टे हो रहे थे और आजकल तो एकदम मीठे हो रहे हैं। आजकल भी संतरों के पेड़ पे खूब सारे संतरे हैं, यहाँ ऊपर भी और सामने की तरफ भी। अब कुछ दिनों के बाद मुझे यहाँ से ऋतिक के घर पे भी जाना है संतरों के लिए। उनके वहाँ पे खूब सारे पेड़ हैं, और आजकल क्या होता है कि बंदर वगैरह भी हैं, और साथ में जब पकने का इनका टाइम होता है तो ये पेड़ से अपने आप गिरने लग जाते हैं, तो बर्बाद हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ले जाओ, तो हो सकता है कि कल या परसों मैं वहाँ पे जाऊँ। अब यहाँ पे एक संतरे का पेड़ बड़ा ही अजीब है। इसके एक साइड की टहनी पूरी सूख रखी है, और एक साइड पे इतने सारे संतरे हैं कि जो इसकी टहनी है वो पूरी मुड़ के इस खेत की तरफ आ रखी है। अब भाभी जी लोगों के खेतों में यहाँ पे देखो खूब सारी हरी सब्जी हो रखी है, पत्ता गोभी, राई, लहसुन के पत्ते, धनिया, सब चीज़ भाई बड़े अच्छे से हो रखा है यहाँ पे। जब संतरे ज़्यादा पक जाते हैं तो उनकी टहनियाँ एकदम कमज़ोर हो जाती है, जहाँ पे कि ये जुड़ा रहता है यहाँ पे, तो ऐसे नीचे गिर जाते हैं ये सारे। देखो भाई नीचे खेत में बहुत सारे यहाँ नीचे गिर रखे हैं, और ऐसे ही यहाँ ऊपर वाले खेत में भी गिर रखे हैं। अब जो पुराने घरों के जो दरवाजे होते थे वो एकदम छोटे साइज़ के होते थे, मतलब कि ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा 5 फीट के आसपास, और इनके साइड पे कुछ ऐसे बनाए रहते थे, और इनको हमारे यहाँ बोलते हैं खतरे। दरवाज़ों के साथ साथ जो कमरों की हाइट भी रहती थी वो एकदम कम रहती थी, और इसका रीज़न ये था कि ठंडे के टाइम पे यहाँ पे गर्म हो और गर्म के टाइम पे ठंडा हो। और कमरों की दीवारों पे मिट्टी और गोबर की अच्छे से लिपाई पुताई होती रहती है, तो वो कमरे में गर्मियों के टाइम पे ठंडक रखते हैं और ठंडे के टाइम पे गर्माहट रखते हैं। अब जो संतरे मैं ऊपर से लेके आया था बड़े ही मीठे हो रहे हैं। एक ही महीने में देखो सामने के पहाड़ों पे क्या खूब सारी बर्फ़ दिखाई दे रही है। एक महीने पहले तक तो एकदम काले पहाड़ नज़र आते थे सामने की तरफ, और उन पहाड़ों को देखकर ऐसे लगता था कि क्या फिर से इन पे बर्फ़बारी होगी। लेकिन आजकल बढ़िया मौसम हो गया और उन पहाड़ों पे भी खूब सारी बर्फ़ हो गई। अभी मैं यहाँ छत पे बैठा ही था कि हमारे घर के बगल पे जो पोल है जहाँ से कि हमारा कनेक्शन है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इस वाले पोल पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, इससे 2-3 कनेक्शन है, एक हमारा हो गया, एक यहाँ पीछे और एक इस पीछे वाले घर पे। अब जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद मैंने अपने घर की लाइट चेक की तो वहाँ की लाइट ही गायब हो गई, और जगह तो लाइट आ रखी है, सिर्फ हमारे यहाँ की लाइट ही ख़राब हो गई। दिन के लगभग 12 बज रहे हैं और दिन के खाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज सुबह के टाइम पे मम्मी ने दाल भिगा के रखी हुई थी। अब आज मम्मी ने मिक्स दाल रखी हुई थी राजमा के साथ, कुछ और दालें भी हैं इसमें। अभी दाल भी अच्छे से पक गई है। अभी दाल तो अच्छे से बॉईल हो रखी है, बस चावल चढ़ाने हैं। अभी दाल भी बन के तैयार हो गई है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया काट रखा है।
अभी लाइट का काम भी हो गया है और घर में लाइट भी आ गई। और जो लाइट में दिक्कत थी वो यहाँ पे इस तार में थी। अब पोल से कनेक्शन यहाँ छत पे ला रखा था यहाँ पे, तो वहाँ पे दिक्कत हो रखी थी। दिन के लगभग 1:15 हो रहे हैं। दिन का खाना भी हो गया है। आज तो स्वादिष्ट राजमा चावल खा के मज़ा ही आ गया। काफ़ी दिनों के बाद राजमा चावल खाया है। दिन के लगभग अभी 2:30 बज रहे हैं और मैं लेके जा रहा हूँ सीमेंट का कट्टा। यहाँ पीठ पे रखा हुआ है। कल हमारे एक भैया जी का वॉशरूम का लेंटर पड़ रहा है, तो वहाँ पे लेके जाना है। आठ 10 कट्टे सीमेंट के थे। कुछ तो भैया लोग लेके चले गए थे, बस 2-3 बचे हुए थे। उनमें से एक कट्टा मैं लेके गया था। बाकी कल सुबह सुबह मुझे भी जाना है भैया लोगों के वहाँ पे। कल उनका लेंटर पड़ रहा है। अब भैया ने सुबह के टाइम पे मुझे बता दिया था कि कल सुबह आ जाना यहाँ पे लेंटर डालने के लिए। और अभी मम्मी यहाँ पे धूप में बैठी हुई है और मम्मी ने बोला कि मुझे रस्सी और जो शॉल है उसको लेके चले जा। और जिस दिन हम लोग सोनी के मायके गए थे उसके अगले दिन मम्मी भी घर पहुँच गई थी। हमको भी कुछ पता नहीं था। कहा था कि मम्मी भी 12-13 तारीख के बाद घर आ जाएगी। शाम के टाइम की यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। आज तो चाय पीने वाले मम्मी और मैं ही हैं यहाँ पे। मम्मी ने चाय बना के रखी हुई थी। अभी शाम के 4:15 हो रहे हैं। धूप भी देखो सामने की पहाड़ी पे चली गई है और गांव से लगभग धूप जा रही है 3:30 बजे के आसपास। आजकल सुबह और शाम के टाइम पे उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा है। बाकी दिन के टाइम पे तो धूप है तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। और सामने वाले खेत में देखो खूब सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, जो कि है हमारे घर के आगे पे जो मकान है उनकी। फरवरी में उनके यहाँ पे भी शादी है, मतलब जो शादी होगी वो तो यहीं पे होगी। और फिर से लगभग 15 जनवरी के आसपास से शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। बाकी हमारे गांव में भी जनवरी के आसपास 2-3 शादियां हैं। आजकल तो गांव में हर जगह कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है और यहाँ पे कैलाश लोगों का भी काम लगा हुआ है मकान का। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं नीचे के मार्केट घूमने के लिए। वहीं से मुझे कुछ सामान भी लेके आना है। जब तक फील्ड नहीं बना तब तक छोटे बच्चे भी ऐसे खेतों में क्रिकेट खेलेंगे। अब कुछ दिनों के बाद फील्ड बन जाएगा तो उसके बाद मस्त से हो जाएगा फील्ड में खेलने के लिए। अब जो मेरे साथ नीचे के मार्केट घूमने के लिए आ रखा था पंकज, वो यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ खेलने लग गया। अब अभी रात का खाना भी हो गया है। बाकी कुछ इस तरीके से रहती है हमारे दिनचर्या। सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत घर का काम रहता है और फिर दिन के टाइम पे खाना खाओ, शाम के टाइम पे फिर थोड़ा ऐसे ही घूमना फिरना हो गया। बाकी इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।